संडे है और संडे को थोड़ा-सा इत्मीनान से हम अपने गार्डन के काम की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा उजाला हो गया है, उसके बाद हम छत पे आए हैं, लेकिन चाय साथ में लाए हैं। तो यहाँ बैठ के मैंने कहा कि थोड़े-से अपने गार्डन की खूबसूरती को निहारते हैं और आप सबसे बातें करते हैं। मैं सरिता दिल्ली से, नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और अब चाय पीने के बाद मैं अपने गार्डन के काम की शुरुआत करूँगी। आज जो छूटे हुए काम हैं, जो थोड़े बहुत हमारे गमलों में खाद वगैरह डालना है, जो बचा हुआ है वो करूँगी। और उसके साथ आज मैं सोच रही हूँ कि एक मैंने सेरेमिक पॉट है राउंड शेप का, उसे रखा है और उसमें कुछ गार्डनिंग करते हैं, ट्रे गार्डनिंग करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा तैयार करते हैं जो कि किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं और बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ बाज़ार से ख़रीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी एक सेरेमिक पॉट है घर में तो उसे निकालिए और मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए। चलिए, तो साथ साथ मिल करके ये एक छोटा सा ट्रे गार्डनिंग करते हैं और जिसे आपका दिल करे उसे आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ठीक है। तो साथियों, ये एक राउंड शेप का सेरेमिक पॉट था, ये ले लिया है। उसमें मटर के छिलके मैंने ऊपर डाल दिए हैं हाफ। ये देख रहे हैं आप ना, ये पहले मैंने मटर के छिलके डाले थे दूसरे गमले में, तो वो गल गए हैं और खाद बन जाते हैं बहुत ही जल्दी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नीचे मटर के छिलके डालने के बाद ऊपर फंजीसाइड डाल दीजिए और उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए, तो वो बहुत जल्दी खाद बन जाते हैं। तो हमने कर दी शुरुआत। ये मैंने पहले मील डाला, ये मिट्टी, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, फंजीसाइड, बोन मील एंड नीम खली के साथ। और उसके बाद ये एक मेरे पास था स्टोन जो मैंने रखा हुआ था, वो बीच में लगाया। फिर उसके बाद ये पेंसिल कैक्टस मैंने लगाया है। आप सबको मालूम है पेंसिल कैक्टस बहुत ईज़िली, बहुत ही अच्छे से और 100% इनका रिज़ल्ट होता है, ये कटिंग से चलता है। तो मैंने फिर इसे ईंट को थोड़ा सा, जो पत्थर रखा था उसे शेप चेंज किया थोड़ा, तो आइडिया लगाना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ से उठा के पेंसिल कैक्टस को बैक साइड में लगा दिया, जो कि एक रॉक की खूबसूरती को बहुत ही अच्छे से निकाल रहा था। और इसके बाद मैंने कुछ कटिंग लगाए और कुछ मेरे पास कैक्टस के प्लांट थे, वो मैंने लिया। बिल्कुल हार्डी इसे रखा है। बहुत सारे लोग बहुत बार इस तरह के ट्रे को अगर अपने घर में रखते हैं ले आकर के, तो पानी देना भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये वाला जो ट्रे मैं तैयार करती हूँ, थोड़ा हार्डी सा तैयार करती हूँ कि अगर आप 10-15 दिन में भी एक बार पानी डालेंगे तो भी ये प्लांट बिल्कुल कहीं नहीं हिलेगा और अच्छे से सरवाइव करेगा और आपका ट्रे जो आप तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये एक कैक्टस है जो मेरे पास मैंने छोटे छोटे कटिंग से बहुत सारे लगाए हुए हैं छोटे छोटे गमलों में, उसी में से एक निकाल के लाई थी। इनमें थोड़े कांटे होते हैं जो चुभते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स हो तो आप ज़रूर ग्लव्स के साथ ही ये कम से कम कैक्टस वाली गार्डनिंग करिएगा, क्योंकि मुझे परेशान तो कर रहे थे बट मैंने उसे आप सबको दिखाया नहीं। 1-2 बारी कांटे मेरे लगे हैं। चूँकि मेरे पास ये नहीं था, ग्लव्स नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के ऐसे ही लगा ली। बट आप सब ऐसे हिम्मत मत दिखाइएगा, ग्लव्स का अरेंज ज़रूर करिएगा, या फिर प्लकर होता है पकड़ने वाला। ये फिर बनी कैक्टस है, ये भी कटिंग से बहुत ईज़िली, जितने भी आप इसमें प्लांट देख रहे हैं सारे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं मल्टीप्लाई करके, और मेरे गार्डन में बहुत बहुत ही सारे हैं, बहुत ज़्यादा। कभी अलग अलग एक एक पर वीडियो बनाऊंगी तो आप देखेंगे। जैसे बनी कैक्टस एक ऊपर वाली जो लीफ है ना, वो लगाया था और आज के टाइम में मेरे पास कम से कम 7-8 गमलों में भरे भरे से हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फिर यहाँ बैक साइड में बनी कैक्टस मैंने लगा दिया। तो बेस जो मैंने बनाया था वो पेंसिल कैक्टस का, फिर राइट साइड में कैसल शायद उसे बोलते हैं, वो कैक्टस लगाया। और एक ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये प्लांट और बहुत इजी लग जाता है, तो मैंने कहा कि इन 2 प्लांट्स के बीच में एक लंबी सी और एक, जैसे वो ताड़ का पेड़ आता है ना, खजूर का पेड़ होता है, उस तरह का ये लुक देता है। तो ये प्लांट मुझे बहुत बहुत पसंद है, मदर ऑफ 1000 का। उसके बाद मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 प्लांट इसमें लगा दिया था और बहुत अच्छे से इसको सबको मैंने दबा दिया। दबाने के बाद अब
कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो मैंने कहा चलो पहले तो इसे क्लीन करते हैं। पूरे गमले को क्लीन कर दिया ब्रश से, और उसके बाद मेरे पास घर में मैंने रखा हुआ है वाइट स्टोन। इसे मैंने वॉश कर लिया था, और अब इससे जो है जितने खाली वाली जगह है ना उसे डेकोरेट कर दूंगी, उसे कवर कर दूंगी इससे। तो जितने हमारे ग्रीन प्लांट हैं ना वो उभर के बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके घर में भी अगर छोटे छोटे प्लांट में कहीं कैक्टस जो कि बहुत स्लो ग्रो करते हैं, कैक्टस को आपने देखा होगा कि बहुत स्लो ग्रो करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप एक जगह एक ट्रे में उसे एक खूबसूरत सा शेप दे करके एक बीच में रॉक रख देते हैं। कुछ एक्सेसरीज़ है घर में, अगर आपके कोई खिलौने हैं जो पुराने हो गए हैं, टूटे हुए हैं, अगर बच्चे हैं, प्लास्टिक के खिलौने हैं या मिट्टी के हैं, जो भी हैं, उसे आप यहाँ पे इस तरीके से डेज़र्ट का एक लुक देते हुए आप उसे इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये जितना मेरे पास पेबल्स थे वाइट वाले उसे सब अच्छे से क्लीन करके और पूरा चारों तरफ मैंने इसे कवर कर दिया। और कवर करने के बाद मैंने एक छोटा सा आई थिंक डॉग है, वो थोड़ा टूटा हुआ है, बहुत ही पुराना है, मेरा 25-30 साल पुराना, मेरे बच्चे जब छोटे थे उनका ही था वो शायद, लेकिन फिर भी मैंने उसे बहुत जतन से रखा था, शो केस में मैंने रखा हुआ था। आप सबको मालूम है कि मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही जतन से, बहुत प्यार से संभाल के रखती हूँ, बिल्कुल निशानी के तौर पे। और आप सब अगर कंटिन्यूसली मेरे वीडियो को वॉच करते हैं और मेरे चैनल पे हैं तो आप सबको मालूम होगा कि मैं थोड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से अटैच्ड रहती हूँ। अब फाइनली जब सारा कुछ लगा दिया तो इसमें वाटरिंग तो करनी थी क्योंकि कोकोपीट है उसमें, और अगर एक बार आप वाटरिंग कर देंगे तो उसके बाद आप निश्चिंत मेरी मानिए तो 15 डेज़ तक आराम से बिल्कुल रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी डालने से ना कैक्टस के रूट्स जो हैं वो गल जाते हैं। इसमें मैंने इन सारी चीज़ों में थोड़ी सी मैंने रेत भी मिक्स की थी, और इस तरीके से देखिए खूबसूरत ट्रे बनके तैयार हो गया। अब आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सस्ते में, और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आपकी ये तैयार हो गई। अब ये फाइनल लुक आ गया। तो कैसा लगा आज का ये ट्रे गार्डनिंग, ये खूबसूरत सा प्लांटर तैयार करना, आप सबको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी बहुत सस्ते में आराम से ऐसा बना सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ, जल्दी ही किसी नए सब्जेक्ट पे आपसे मिलने आऊँगी, और तब तक आप गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, अपने सेहत का खूब ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।